जय रघुनंदन, जय घनश्याम। मैं आज आप लोगों को माता पार्वती की जन्म की कथा, तपस्या की कथा और आगे शिव जी के साथ उनके विवाह की कथा सुनाने जा रही हूँ। तो आप लोग भक्तिपूर्वक कथा सुनिएगा और हमारा उत्साहवर्धन कीजिएगा तथा ऐसी सुंदर सुंदर कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। धन्यवाद। तो कथा का आनंद लीजिए। जय रघुनंदन, जय घनश्याम। तो यहाँ कथा आरंभ होती है माता सती के देह त्याग के बाद माता पार्वती के हिमालय के यहाँ जन्म की। तो माता पार्वती दक्ष प्रजापति के यहाँ युगाग्नि में अपना देह का त्याग करती है। तो उसके बाद क्या होता है देखिए। समाचार सब शंकर पाए, वीरभद्र करि कोप पठाए। यज्ञ विंध्य जाई तिन्ह कीन्हा, सकल सुरन विधिवत फलु दीन्हा। तो माता सती दक्ष प्रजापति के यहाँ शिव जी के अपमान को न सहन कर पाए और युगाग्नि में अपना देह भस्म कर दी। तो सती जी का मरना सुनकर शिव जी के गण फिर दक्ष प्रजापति के यज्ञ को विध्वंस करने लगे। ऐसा देखकर मुनीश्वर भृगु जी ने यज्ञ की रक्षा की। तो एक राक्षसी मंत्र से उत्पन्न कर दी जिसने शिव गणों को भगा दिया। और उसके बाद जब शिव जी ने यह समाचार पाया कि सती ने दक्ष के यहाँ अपने देह का त्याग कर दिया है, तो वे क्रोधित होकर वीरभद्र को भेजे, अपने गण वीरभद्र को भेजे। समाचार नारद जी ने पहुँचाए थे शिव जी को। माता सती के देह त्याग की कथा नारद जी ने सुना, जाके बोले थे। उसके बाद शिव जी क्रोधित होकर वीरभद्र को भेजे। वीरभद्र ने जाकर यज्ञ विध्वंस कर दिया और सब देवताओं को यथाउचित दंड दिया। जो देवता जिस दंड के योग्य थे उस देवता को उसी के अनुसार दंड दिए। भय जग विदित दक्ष गति सोई, जसि कछु शंभु विमुख के होई। यह इतिहास सकल जग जानी, ताते में संक्षेप बखानी। और दक्ष की वही जगत प्रसिद्ध गति हुई जो शिव जी के विरोधियों का होता है, शिव जी के निंदकों का होता है। वही गति दक्ष प्रजापति की हुई। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि यह इतिहास सारा संसार जानता है कि शिव निंदक की गति क्या होती है, शिव जी से द्रोह रखने वाली की गति क्या होती है। तो इसलिए मैंने इसे संक्षेप में ही कहा, इसको विस्तार पूर्वक नहीं कहा। तो आगे देखिए। सती मरत हरि सन बरु मागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। तेहि कारण हिम गिरि गृह जाई, जनमी पार्वती तनु पाई। तो सती मरते समय भगवान हरि से यह वर मांगा कि जन्म जन्मांतर तक शिव जी के चरणों में मेरा प्रीति रहे, मेरा स्नेह रहे। तो इसी कारण मरने के बाद सती फिर हिमाचल के घर पार्वती के रूप में उनका जन्म होता है। और आगे क्या होता है। जब ते उमा शैल गृह जाई, सकल सिद्धि संपत्ति तहाँ छाई। जहाँ तहाँ मुनिन सुआश्रम कीन्हे,
उचित बास हिम भूधर दीन्हि। तो जब से पार्वती जी ने हिमालय के यहाँ जन्म लिया, तब से वहाँ सब सिद्धि और संपदा आ गई। हिमालय में सब सिद्धियाँ आ गई, सब संपदाएं आ गई। जहाँ तहाँ मुनियों ने आश्रम बनाकर रहने लगे और हिमाचल ने भी मुनियों को रहने के लिए अपने यहाँ स्थान दिया। तो आगे देखिए, सदा सुमन फल सहित सब द्रुम नवनाना जाति, प्रगति सुंदर शैल पर मनिया कर बहु भांति। तो उस सुंदर पर्वत पर, उस हिमालय पर्वत पर सदैव फल फूल युक्त रहने वाले अनेक नवीन वृक्ष प्रकट हो गए और बहुत प्रकार की मणियों की खानें भी हिमालय में प्रकट हो गई, क्योंकि पार्वती जगत जननी माता ने हिमालय के यहाँ जन्म लिया। सरिता सब पुनीत जलु बहाई, खग मृग मधुप सुखी सब रहाई, सहज बयरु सब जीवन त्यागा, गिरि पर सकल करही अनुरागा। तो पार्वती जी के जन्म लेने के बाद हिमालय में सब नदियाँ पवित्र जल से भरी हुई बहने लगी। पक्षी, पशु और भौरे आदि सब सुख से रहने लगे, किसी को कोई दुख नहीं था। सब जीवों ने स्वाभाविक वैर छोड़ दिया और आपस में प्रीति कर ली और सभी जो है हिमवान से स्नेह करने लगे। सोह शैल गिरिजा गृह आए, जिमि जनु राम भगति के पाए, नित नूतन मंगल गृह तासु, ब्रह्मादिक गावहि जसु जासु। तो पार्वती के आने से हिमालय की ऐसी शोभा हुई जैसे राम भक्ति के होने से भक्त की शोभा होती है। अर्थात पार्वती के जन्म लेने से हिमालय की ऐसी शोभा बढ़ गई, हिमालय ऐसे शोभायमान हो गए जैसे राम जी की भक्ति पाकर भक्त सुशोभित हो जाते हैं। घर पर नित्य नए नए मंगल होने लगे, जिनका ब्रह्मादिक भी यश गाते थे। अर्थात हिमालय के घर में नित्य नए मंगल होने लगे, जिनका ब्रह्मादि भी यश गाते हैं। नारद समाचार सब पाए, कौतुक ही गिरि गेह सिधाए, शैल राज बड़ आदर दीन्हा, पद पखारी बर आसनु दीन्हा। तो इधर नारद जी को सब समाचार मिला पार्वती जी के जन्म का, कि पार्वती जी ने हिमालय के यहाँ जन्म लिया है। माता सती देह त्याग करने के बाद हिमालय के यहाँ जन्म ली है, यह समाचार नारद जी को मिला। फिर क्या था, नारद जी कौतुक ही से हिमालय के यहाँ पहुँच गए। तो पर्वतराज ने नारद जी को आया हुआ देखकर उनका बड़ा ही आदर किया और चरण धोकर उनको सुंदर आसन में बैठाया। फिर नारी सहित मुनि पद सिरुनावा, चरण सलिल सबु भवनु सिंचावा, निज सौभाग्य बहुत गिरि बरना, सूता बोली मेली मुनि चरना। तो उसके बाद पर्वतराज हिमालय अपने पत्नी सहित मुनि के चरणों में शीश नवाए और चरण धोकर जो जल है सब घर में छिड़कवाए। तो हिमवान ने अपने भाग्य को बहुत ही सराहा कि उनके घर में पार्वती ने जन्म लिया और आज नारद जी का भी आगमन हुआ। फिर कन्या को बुलाकर मुनि के चरणों पर डाल दिया और उनके भाग्य रेखा देखने के लिए बोले। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हारी, कहु सूता के दोष गुण, मुनि बर हृदय विचारी। तो इस प्रकार पार्वती जी को फिर नारद मुनि के चरणों में डालकर
हिमवान प्रार्थना करने लगे और बोले, हे त्रिकालज्ञ त्रिकालदर्शी, तीनों कालों के ज्ञाता जानने वाले सर्वज्ञ, सर्वत्र ही आपकी गति है। हे मुनीश्वर, अपने हृदय में विचार कर इस कन्या की गुण दोष कहिए। फिर नारद जी, कह मुनि बिहसी गूढ़ मृदुबानी, सूता तुम्हारी सकल गुण खानी, सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी। फिर नारद जी हिमवान की प्रार्थना सुनकर कन्या की भाग्य रेखा देखते हैं और हंसकर गूढ़ और मीठी वाणी से कहते हैं कि हे हिमवान, तुम्हारी कन्या तो सब गुणों की खान है। ऐसा कोई गुण नहीं है जो आपकी कन्या में नहीं है। सभी गुणों से आपकी कन्या संपन्न है, सर्वगुण संपन्न है आपकी कन्या। यह स्वभाव से ही सुंदर है, सुशील है और चतुर है। उमा, अंबिका और भवानी इसके नाम हैं। सब लक्षण संपन्न कुमारी, होई संतत पियहि पियारी, सदा चल यही कर अहिवाता, यही तेज सुपहि पितु माता। तो आपकी जो ये कन्या है सब सुलक्षणों से संपन्न है और अपने स्वामी को सदैव ही प्यारी लगेगी। अपने पति को हमेशा ये प्यारी होगी। इसका सुहाग सदैव अचल रहेगा और इसके पिता यश पावेंगे। अर्थात इसका जो सुहाग होगा, इसका जो पति होगा, जिसके साथ इसका विवाह होगा, वो जो है अचल रहेगा, कभी उसका विनाश नहीं होगा। तथा इसके जो पिता हैं वे यश पावेंगे। आप इस कन्या के माध्यम से आपको यश मिलेगा, आपको यश की प्राप्ति होगी। होई पूज्य सकल जग माही, यही सेवत कछु दुर्लभ नाही, यही कर नाम सुमिरि संसारा, त्रिय चढ़ी हहि पतिव्रत असिधारा। तो ये जो कन्या है आपकी, ये सारे संसार में पूज्य होगी। इसकी सेवा करने से कुछ भी दुर्लभ नहीं होगा। जो इसकी पूजा अर्चना करेंगे, जो इसकी सेवा करेंगे, उनके लिए संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं होगा। वो सब कुछ प्राप्त कर सकेंगे। तो इसका नाम जप करके स्त्रियां संसार में पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली होगी। पतिव्रत रूपी तलवार की धार पर चढ़ जाएंगी, अर्थात पतिव्रत धर्म में अपना सब कुछ न्यौछावर करने में सक्षम रहेंगी। शैल सुलक्षण सूता तुम्हारी, सुनहु जे अब अवगुण दुई चारी, अगुण अमान मातु पितु हीना, उदासीन सब संशय छीना। हे हिमवान, अब तुम्हारी कन्या तो सुलक्षणी है ही, अब इसके जो 2-4 दोष हैं उसे आप सुनिए। इसका जो पति होगा निर्गुण, मान रहित, माता पिता से हीन, उदासीन और संशयहीन होगा। तो आगे कहते हैं, जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल वेश, अस स्वामी यही कह मिलही, परिहस्त असिरेख। तो इसका जो पति होगा योगी, जटाधारी, निष्काम, हृदय नंगा, अमंगल वेशधारी, ऐसा पति इसको मिलेगा। इसकी भाग्य रेखा यही कह रही है, इसके भाग्य में यही रेखा पड़ी हुई है कि हाथ की रेखा यही कह रही है कि इसका जो पति होगा योगी होगा, जटाधारी होगा, निष्काम होगा, नंगा होगा, अमंगल वेशधारी होगा। तो इसका पति, ऐसा ही पति इसको मिलेगा। तो आगे कहते हैं, सुनी मुनि गिरा सत्य जिय जानी, दुख दंपति ही उमा हरसानी, नारद हूँ यह भेदु न जाना, दशा एक समुझब विल गाना। तो मुनि की वाणी सुनकर और
उसको हृदय में सत्य जानकर हिमवान और मैना जो है दंपति दुखी होते हैं। पार्वती जी प्रसन्न हुई। नारद मुनि की बात सुनकर पार्वती जी बहुत ही प्रसन्न हुई। नारद जी भी यह भेद नहीं जाना, क्योंकि सबकी दशा एक सी थी, पर समझ में भेद था। सबकी दशा एक ही थी, लेकिन समझ में भेद था। नारद जी भी यह भेद नहीं जाने। इधर पार्वती जी प्रसन्न है, क्योंकि उनको तो पता है। तो आगे देखिए, सकल सखी गिरिजा गिरि मैना, पुलक शरीर भरे जल नैना, होई न मृषा देव ऋषि भाषा, उमा सुबचनु हृदय धरि राखा। उसके बाद सब सखी पार्वती, राजा रानी, सबका शरीर पुलकायमान हो, नेत्रों में जल भर आया। देव ऋषि का वचन मिथ्या नहीं होता, वे जो कहते हैं वे सत्य ही कहते हैं। तो यह समझकर पार्वती ने उन वचनों को अपने हृदय में रखा। पार्वती जी समझ गई कि देव ऋषि नारद जी का वचन मिथ्या नहीं होता, और पार्वती फिर उनके वचनों को अपने हृदय में धारण करके रखा कि मुझे ऐसा ही वर मिलने वाला है। तो आगे देखिए, उपजेउ शिव पद कमल सनेहु, मिलन कठिन मन भा संदेहु, जानि कुअवसरु प्रीति दुराई, सखी उछंग बैठी पुनि जाई। तो पार्वती जी जानती है कि नारद मुनि का वचन मिथ्या नहीं होता, और उनको तो सब पता है। तो उन्होंने नारद जी के वचन को सत्य मानकर उसको हृदय में धारण करके शिव जी के चरण कमलों में स्नेह उत्पन्न किया, और उनका मिलना कठिन समझकर मन में उनको संदेह भी हुआ। शिव जी के चरणों में नारद जी जो गुण कहे वो सब शिव जी में है, और पार्वती जी यह समझकर शिव जी के चरणों में उनके हृदय में प्रेम उत्पन्न हुआ। लेकिन शंकर जी का मिलना कठिन है, इससे उसके मन में संदेह भी होने लगा कि क्या यह सत्य हो सकता है या नहीं। तो कुछ समय जानकर पार्वती जी शिव जी के चरणों में जो प्रीति है उसको छिपा लेती है, और फिर सखियों की गोद में जाकर बैठ जाती हैं। तो आगे, झूठी न होई देव ऋषि बानी, सोचहि दंपति सखी सयानी, उर धरि धीर कहई गिरिराऊ, कहु नाथ का करियऊ पाऊ। तो देव ऋषि नारद जी की वाणी झूठी नहीं होगी, यह राजा भी जानते हैं, रानी भी जानती है। और चतुर सखियां फिर सोचने लगी, नारद जी का वचन झूठा नहीं हो सकता। यह राजा रानी और चतुर सखियां सब सोचने लगी कि अब क्या होगा। फिर मन में धीरज धरकर राजा हिमालय ने कहा कि हे नाथ, नारद जी से बोले कि हे नाथ, कहिए अब क्या उपाय किया जाए। आपने तो इसके पति के जो गुण कहे, तो अब क्या उपाय किया जाए, आपका वचन भी झूठा नहीं हो सकता। कह मुनीस हिमवंत सुनु, जा विधि लिखा लीलार, देव दनुज नर नाग मुनि, को न मेट निहार। तो फिर हिमवान की बात सुनकर नारद मुनि कहते हैं कि हे हिमवान सुनो, जो ब्रह्मा ने भाग्य में रच रखा है, भाग्य में ब्रह्मा जी ने जो लिख दिया है, उसे देवता, दानव, मनुष्य, नाग और मुनि कोई भी मिटा नहीं सकता। तो जो ब्रह्मा जी लिख दिए वो तो होकर ही रहेगा, परम सत्य है, इसे कोई नहीं मिटा सकता। तो अब सुनिए, तदपि एक मैं कहूँ पाई, होई करे जौं देव सहाई, जसु बरु मैं बरनेऊ तुम पाही, मिली ही उमहि तस संशय नाही। हे हिमवान, पार्वती जी के भाग्य में ब्रह्मा जी ने जो लिख दिया वो तो होने ही वाला है। उसके भाग्य में जैसा पति लिखा है वैसा ही पति उसको मिलेगा। तो मैं आपको एक उपाय बताता हूँ, जो देव यदि सहायता करे तो हो जाएगा, किस्मत यदि साथ दे
भाग्य यदि साथ दे तो मेरा जो बताया हुआ उपाय है वो हो जाएगा। तो जैसा वर मैंने तुमसे कहा हे हिमवान, जैसा वर पार्वती के लिए मैंने तुमसे कहा, जैसे गुण वाले वर की मैंने वर्णन की, वैसा ही वर पार्वती को मिलेगा, तो इसमें संदेह नहीं है। तो आगे देखिए, जे जे बर के दोष बखाने, ते सब शिव पहि मैं अनुमाने। जौ विबाहु शंकर सन होई, दो सौ गुण सम कह सब कोई। तो हे हिमवान, मैंने जो जो दोष वर के कहे हैं वे सब दोष मेरे अनुमान में शिव जी में है। जो शिव जी के साथ उमा पार्वती का विवाह हो तो उनके दोषों को भी सब गुण ही मानेंगे, क्योंकि शिव जी को कोई दोष नहीं देते। तो शिव जी के जो दोष हैं, जो वर के जो दोष मैंने कहे हैं, वे सब शिव जी में हैं। और शिव जी से यदि उमा का विवाह होगा, पार्वती का विवाह होगा, तो उनके दोषों को भी कोई नहीं देखेंगे। तो आगे कहते हैं, जाऊं वहीं सेज शयन हरि करहीं, बूध कछु तिन्ह कर दोषु न धरहीं। भानु कृषानु सर्व रस सखाहीं, तिन्ह कह मंद कहत को नाही। तो हे हिमवान, जैसे हरि भगवान नागसैया पर सोते हैं परंतु उनको कोई दोष नहीं लगाता। पंडित जन उनकी पूजा करते हैं, उन्हें दोष नहीं लगाते हैं कि शिव हरि जी से सैया पर सोए हुए हैं। उसी प्रकार सूर्य और अग्नि सभी रसों को ग्रहण करते हैं, खाते हैं, उन्हें कोई दोष नहीं लगाता, उन्हें कोई बुरा नहीं कहता। तो शुभ अरु अशुभ सलिल सब बहई, सुर सरी को पुनीत न कहई। समरथ कहूँ नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुर सरी की नाई। तो इसी प्रकार गंगा जी में पवित्र और अपवित्र सभी जल बहता है, लेकिन गंगा जी को कोई अपवित्र नहीं कहता, उन्हें सब पवित्र ही मानता है और सब उनकी पूजा करते हैं। सूर्य अग्नि और गंगा जी के समान सामर्थ्य वाले को कुछ दोष नहीं है। जो सूर्य अग्नि और गंगा जी के समान हैं, समर्थ हैं, उन्हें कोई दोष नहीं लगाता, उनका कोई दोष नहीं होता। जौं अस ही सीसा करही नर, जर विवेक अभिमान, परहि कलप भरी नरक महूँ, जीव की इस समान। तो यहाँ नारद जी कहते हैं हिमवान से कि जो मूर्ख मनुष्य ज्ञान के अभिमान में ऐसी समता करते हैं, अर्थात सामर्थ्य और असामर्थ्य में समानता करते हैं, तो वे कल्प भर नरक में रहते हैं। जीव क्या भगवान के समान हो सकते हैं? जीव ईश्वर के समान सा नहीं हो सकते हैं। जीव जीव है और ईश्वर ईश्वर है। ईश्वर सर्वगुण संपन्न, सर्वसमर्थवान, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, वंदनीय, पूजनीय है। तो जीव की समानता ईश्वर से नहीं हो सकती। तो आगे कहते हैं, सुर सरि जल कृत बारुनि जाना, कबहु न संत करहि तेहि पाना। सुर सरि मिले सो पावन जैसे, इस अनिस ही अंतरु तैसे। तो गंगा जल से बनी हुई मदिरा को संतजन पान नहीं करते, क्योंकि गंगा जल से मदिरा बनने के बाद वो मदिरा ही हो जाती है। लेकिन जब मदिरा, वही मदिरा गंगा जी में मिल जाती है, गंगा जी में गिर जाती है, तो वो गंगा जी की तरह पवित्र हो जाती है और उसे फिर गंगा जल समझकर सब पान करते हैं, स्नान करते हैं उसमें। तो उसी प्रकार ईश्वर और जीव में भेद है। जब तक जीव ईश्वर से अलग है तब तक वो जीव है, और जब वो ईश्वर में मिल जाता है तो वो ईश्वर स्वरूप हो जाता है। शंभु सहज समरथ भगवाना,
यही विवाह सब विधि कल्याणा। दुराराध्य पेय हहि महेशु, आशुतोष पुनि किए कलेशु। तो नारद जी कहते हैं हिमवान से कि हे हिमवान, भगवान महादेव जी स्वभाव से ही समर्थ हैं। इस विवाह के करने से सब प्रकार से भला होगा, परंतु महादेव जी की आराधना बड़ी कठिन है। फिर भी तप करने से वे बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, तो उन्हें तप के बल से प्रसन्न किया जा सकता है। तो आगे देखिए, जौ तपु करे कुमारी तुम्हारी, भायु मेटि सकहि त्रिपुरारी। यद्यपि बर अनेक जग माही, यही कह शिव तजी दूसर नाही। तो हे हिमवान, तुम्हारी कन्या पार्वती यदि तप कर सकती हैं तो त्रिपुरारी शिव जी होनहार को भी मेट सकते हैं। यद्यपि संसार में वर बहुत हैं, पर इसके लिए शिव जी को छोड़कर दूसरा वर नहीं है। शिव जी ही इसकी योग्य वर हैं। तो यदि ये तप करके शिव जी को प्रसन्न कर सकती हैं तो सब मंगल ही हो सकता है। बरदायक प्रणतारति भंजन, कृपा सिंधु सेवक मन रंजन। इच्छित फल बिनु शिव अवराधे, लहिय न कोटि जोग जप साधे। तो आगे नारद जी कहते हैं कि शिव जी वरदायक हैं, दिनों का क्लेश हरने वाले हैं, कृपा के समुद्र हैं और सेवकों के मन को आनंद देने वाले हैं। तो शिव जी की आराधना किए बिना करोड़ों योग और जप करने पर भी वांछित फल नहीं मिलता, यह परम सत्य है। जब तक जीव शिव जी की आराधना नहीं करता, शिव जी को प्रसन्न नहीं करता, तब तक उसे वह कितना भी योग कर ले, जप कर ले, तप कर ले, पूजा अर्चना कर ले, उसे उस वांछित फल नहीं मिलता। वांछित फल अर्थात श्री हरि की भक्ति। तो श्री हरि की भक्ति प्राप्त करने के लिए पहले शिव जी की आराधना करना, शिव जी को प्रसन्न करना अत्यंत आवश्यक होता है। शिव जी की भक्ति बिना श्री हरि की भक्ति कभी नहीं मिल सकती, स्वयं प्रभु ने ही कहा है। तो आगे कहते हैं, अस कही नारद सुमिरि हरि, गिरिजहि दीन्हि असीस। होई यह कल्याण अब, संशय तजहु गिरीश। तो इस प्रकार कह नारद जी ने हरि का स्मरण कर पार्वती जी को आशीर्वाद दिया और कहा, हे हिमवन, संदेह छोड़ दो और ईश्वर पर भरोसा रखो, कल्याण ही होगा। मैंने जो कहा वो आप कीजिए, वो आप करवाइए, आपका सब कल्याण ही होगा। तो कहियस ब्रह्म भवन मुनि गयऊ, आगिल चरित सुनहु जस भयऊ। पति एकांत पाई कह मैना, नाथ न मैं समुझे मुनि बैना। तो इस प्रकार से पार्वती जी को आशीर्वाद देकर, हिमवान को सांत्वना देकर, समझा बुझाकर नारद जी ब्रह्मलोक को चले गए। फिर तो आगे जैसा चरित्र हुआ वह सुनिए। पति को एकांत में पाकर इधर रानी मैना कहती है कि हे नाथ, नारद जी ने जो कहा वो सब मेरे समझ में कुछ भी नहीं आया। मैं नारद जी की कुछ भी बात नहीं समझी। जौ घरु बरु कुलु होई अनुपा, करिय विवाहु सुतानुरूपा। न त कन्या बरु रहु कुआरी, कंत उमा मम प्राण पियारी। तो मैना जी कहती हैं कि हे स्वामी, मैंने नारद जी की कोई बात नहीं समझी। वे जो पार्वती के वर के बारे में कहे वो मेरे समझ से परे हैं। आप जो कन्या की योग्य वर, घर और कुल हो तो ही विवाह कीजिए।
नहीं तो मेरी कन्या कुंवारी ही रहे, क्योंकि उमा मुझे प्राणों से भी प्यारी है। मैं नारद जी के कहे वर के साथ उमा की विवाह नहीं कर सकती। आप उसके योग्य वर, घर और कुल यदि मिले तो ही उसका विवाह कीजिए, नहीं तो मेरी कन्या कुंवारी ही भली, क्योंकि वो मुझे प्राणों के समान प्यारी है। मैं उसे अपने प्राणों से भी अधिक प्यार करती हूँ। जौ न मिली ही बरु गिरिज ही जोगू, गिरिजर सहज कही सब लोगू। सोई बिचारी पति करे हु विवाहु, जेहि न बहुरी होई उरदाहु। तो आगे मैना जी हिमवान से कहती हैं कि जो पार्वती की योग्य वर नहीं मिलता तो सब लोग कहेंगे कि पर्वत स्वभाव से ही मूर्ख है, इसीलिए ऐसे वर के साथ विवाह कर दिया जो नंगा है, अमंगल वेशधारी है, जिसका घर बार नहीं है, माता पिता नहीं है। तो हे स्वामी, ऐसा सोचकर तभी विवाह करना जिससे कि बाद में संताप ना हो, कोई आपको मूर्ख ना कह सके। तो ऐसा सोचकर आप उमा की योग्य वर ढूंढकर ही उसका विवाह कीजिए, नहीं तो कुंवारी ही रहने दीजिए। नहीं तो लोग आपको मूर्ख कहेंगे और मन में संताप होगा। तो आप वही उपाय कीजिए जिससे बाद में सोच ना हो, संताप ना हो। उमा की योग्य वर ढूंढ कर ही आप उमा का विवाह कीजिए, नारद जी की बातों में मत जाइए। तो आगे क्या होता है देखिए। अस कही परिचरण धरि सीसा, बोले सहित स्नेह गिरीसा। पावक बरु पावक प्रगटे शशि माही, नारद बचनु अन्यथा नाही। तो इस प्रकार से विनती करती हुई रानी मैना हिमवान के चरणों में सिर रख दिया। तब हिमवान बड़े स्नेह से रानी मैना से बोले कि हे रानी सुनो, चाहे चंद्रमा से अग्नि प्रकट हो जाए परंतु नारद जी के वचन कभी झूठे नहीं हो सकते। शीतल चंद्रमा चाहे अग्नि बरसाना शुरू कर दे, लेकिन नारद जी का वचन कभी झूठा नहीं हो सकता। नारद जी जो बोल के गए हैं वही सत्य होगा और वही सत्य है। तो आगे, प्रिया सोचु परिहरहु सबु, सुमिरहु श्री भगवान। पार्वती निर्मय उजेहि, सोई करिहि कल्याण। तो आगे हिमवान जी रानी मैना से कहते हैं कि हे प्रिय, सोच दूर कर श्री भगवान का स्मरण करो। जिसने पार्वती को रचा है वही उसका कल्याण करेंगे। भगवान का ध्यान करो, स्मरण करो, उनसे विनती करो। तो आगे, अब जाऊँ तुम्हि सुता परने हूँ, तव वस जाई सिखावनु देहू। करे सोत पुजहि मिलहि महेशु, आन उपाय न मिटहि कलेसु। तो आगे हिमवान जी मैना रानी से कहते हैं कि अब जो तुमको कन्या पर स्नेह हो तो जाकर उसे उपदेश दो कि वह तप करे जिससे महादेव जी प्रसन्न हों और उसे वर के रूप में मिले। दूसरे उपाय से अब क्लेश दुख नहीं मिटेगा। यही एक उपाय है कि पार्वती जी महादेव जी का तपस्या करे और उन्हें प्रसन्न कर वर के रूप में उन्हें प्राप्त करे। तो आगे, नारद बचन सगर्भ सहेतु, सुंदर सब गुण निधि वृष केतु। अस विचारी तुम तजहु असंका, सब ही भांति संकरु अकलंका। तो फिर हिमवान कहते हैं कि नारद जी के वचन अभिप्राय वाले और कारण सहित हैं। उनका वचन अनुचित और अनर्थ को लिए हुए नहीं होता है। उनका जो वचन है अभिप्राय युक्त ही होता है और कारण सहित ही होता है। शिव जी सब सुंदर गुणों के भंडार हैं। तो ऐसा विचार कर सब संदेह छोड़ दो हे रानी, और
जाकर उमा से कहो कि उनकी तपस्या करें। शिव जी सभी प्रकार से निष्कलंक हैं, उनमें कोई कलंक नहीं है, कोई दाग नहीं है। वो जिस भी वेश में रहे पूजनीय है, वंदनीय है। तो आगे कहते हैं, सुनि पति वचन हरसि मन माही, गई तुरत उठी गिरिजा पाही। उमहि बिलोकी नयन भरे बारी, सहित स्नेह गोद बैठारी। तो उसके बाद मैना रानी पति के वचन सुन मन में प्रसन्न हो वहाँ से उठकर तुरंत पार्वती जी के पास गई। तो उनको देखकर नेत्रों में आंसू भरकर स्नेह सहित अपने गोद में बैठाया और लाड़ दुलार करने लगी। बारही बार लेती उरलाई, गद गद कंठ न कछु कही जाई। जगत मातु सर्वज्ञ भवानी, मातु सुखद बोली मृदुबानी। तो मैना रानी पार्वती के पास जाकर उसे गोद में बैठा लेती हैं, नेत्रों में आंसू भरकर उसे बहुत लाड़ दुलार करती हैं, उसे बार बार हृदय से लगाती हैं। उनके कंठ भर जाते हैं, कुछ बोल नहीं पाती हैं। तो जगत की माता सर्वज्ञ पार्वती जी माता को फिर सुख देने वाली कोमल वाणी बोलती है। माता की दशा को देखकर माता भवानी जो है फिर अपनी माता मैना को सुख देने वाली कोमल वाणी बोलती हैं। तो क्या बोलती हैं, सुनहि मातु मैं दीख अस, सपन सुनाऊं तो ही। सुंदर गौर सुबी प्रवर, अस उपदेशु मोही। हे माता सुनो, मैंने ऐसा स्वप्न देखा है, वह तुमको सुनाती हूँ। तो सुनो, मेरा स्वप्न है कि एक सुंदर गोरे रंग के ब्राह्मण ने मुझे आकर स्वप्न में इस प्रकार से उपदेश दिया कि हे पार्वती, तुम तो आगे कहते हैं, करहि जाई तपुशैल कुमारी, नारद कहा सो सत्य विचारी। मातु पितहि पुनिय मत भावा, तपु सुख प्रद दुख दोष न सावा। तो वह सुंदर गोरे रंग का जो ब्राह्मण है वो मुझे उपदेश देता है। पार्वती जी माता मैना को सुख देने वाली वचन कहती हैं कि हे पार्वती, नारद जी ने जो कहा है उसे सत्य समझो। अब तुम जाकर भगवान भोलेनाथ के लिए तपस्या करो, फिर तुम्हारे माता पिता को भी यह बात अच्छी लगेगी, भली लगेगी, क्योंकि तप सुख देने वाला और दुख दोष का नाश करने वाला। तपस्या तब जो है दुखों को दूर करने वाला, नाश करने वाला और सुख प्रदान करने वाला होता है। तो तप के बल से ही विष्णु सृष्टि रचते हैं, ब्रह्मा पालन करते हैं और शिव जी संहार करते हैं। तो तपस्या में इतनी बल होती है, इतनी शक्ति होती है कि कुछ भी असाध्य नहीं होता। तो आगे कहते हैं, तप बल रचई प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जग त्राता। तप बल शंभु करहि संहारा, तप बल से सुधरई मही भारा। तो पार्वती जी माता से कहती हैं कि हे माता, वह ब्राह्मण ने मुझे कहा कि तप के बल से ही ब्रह्मा जी जगत को रचते हैं, विष्णु जी सब जगत का पालन करते हैं, रक्षा करते हैं, और तप के ही बल से शिव जी इस सृष्टि का संहार करते हैं, और तप के ही बल से शिव जी इस पृथ्वी को अपने सिर पर धारण किए हुए हैं। तो तप में बड़ी शक्ति होती है, बड़ा बल होता है। तप के द्वारा हम असाध्य को भी साध्य कर सकते हैं। तो आगे कहते हैं, तप आधार सब सृष्टि भवानी, करहि जाई तपुअस जिय जानी। सुनत बचन विस्मित महतारी, सपन सुनाएं गिरि हकारी। तो आगे फिर माता भवानी अपनी माता मैना से कहती है कि मुझे ब्राह्मण ने आगे कहा कि हे पार्वती,
तप के सहारे सारी सृष्टि है, तप के सहारे ये जो भारी सृष्टि है वो विद्यमान है, ऐसा जी में जानकर तुम तपस्या करो। वह वचन सुनते ही माता मैना को बड़ा अचरज हुआ। उसने हिमवंत को बुलाकर यह स्वप्न सुनवाया। तो आगे क्या होता है देखिए। मातु पितहि बहुविधि समुझाई, चली उमा तब हित हरसाई। प्रिय परिवार पितारु माता, भय विकल मुख आवन बाता। तो इस प्रकार से माता भवानी माता पिता को बहुत प्रकार से समझाकर प्रसन्न होकर फिर शिव जी की आराधना करने के लिए, तपस्या करने के लिए चली। प्रिय कुटुंबी पिता और माता सब व्याकुल हो गए, सब व्याकुल हो उठे, किसी के मुख से बात नहीं निकली। तो आगे देखिए। वेद सिरा मुनि आई, तब सब ही कहा समुझाई। पार्वती महिमा सुनत, रहे प्रबोध ही पाई। तब वेद सिरा मुनि वहाँ आए और सबको समझाकर पार्वती जी की महिमा सुनाई। फिर पार्वती जी की महिमा सुनते ही माता पिता, प्रियजन, कुटुंब सबको धीरज हुआ और सब मन में शांति का अनुभव किए। तो आज यहीं तक। आगे माता पार्वती जी की तपस्या की कथा सुनाऊंगी। तो ऐसी ही सुंदर सुंदर कथा को सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। जय रघुनंदन, जय घनश्याम।